ग्रीटिंग्स टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो बेटा हम यहाँ पर आज से शुरू कर रहे हैं राशियों की तुलना का चैप्टर, जो कि क्लास 8 का आपका चैप्टर है। तो ये पहला क्वेश्चन है जो हम आपकी इसमें सीरीज़ में स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है 5500 की कीमत वाली घड़ी 4400 रुपये में बेच दी जाती है या बिक्री के लिए उपलब्ध है। तो सेल के दौरान बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बट्टा का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट। तो हमें डिस्काउंट का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है घड़ी की कीमत कितनी दे रखी है? 5500 रुपये। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे रुपये 5500। बिक्री के लिए घड़ी की कीमत कितनी है? 4400 रुपये। तो ये हो जाएगा रुपीज़ 4400। ठीक है, अब हमें निकालना है बट्टा। बट्टा कैसे निकालते भाई? जितने की हमारी सामान था उसमें से जितना के हमने खरीदा, ठीक है, उसको माइनस कर देंगे कितने, यानी 1100 रुपये का डिस्काउंट मिल गया हमें। हमें इस 1100 रुपये का क्या निकालना है? प्रतिशत निकालना है। तो बट्टा प्रतिशत का फॉर्मूला होता है, देखो ये याद करना आपको, बट्टा और ये था क्रिया मूल्य या फिर कीमत शुरू में कितनी थी, ठीक है, कीमत या फिर क्रिया मूल्य गुणा में 100। ठीक है, तो बट्टा कितना आया है? 1100 रुपये। 5500 इसकी कीमत हो गई, गुणा में लिख देंगे 100। देखो ये वाली 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कट गई, 11 कम 11, 11 पंजे 55, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये हो गया 20। इसका मतलब कितना प्रतिशत बट्टा आया है? 20%। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि एक शहर की जनसंख्या 12 लाख है। ठीक है, यदि वृद्धि दर 4% वार्षिक है तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो हम पहले यहाँ लिख लेंगे कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 12 लाख। ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए 12, 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, तो यहाँ पे 5 जीरो मैंने लगा दिए। ठीक है, दर कितना दे रखा है? 4%। समय क्या दे रखा है? 2 वर्ष। ठीक है, ये हो गया। इस फॉर्मूले पे बेस्ड एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 5 नंबर का है। ये क्वेश्चन 5 अंक का है, करेक्ट। चलो ठीक है, अब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे और फिर वैल्यू सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा? जिसमें हम चक्रवृद्धि ब्याज का एप्लीकेशन पढ़ते थे। तो अमाउंट बराबर P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 मल्टी पावर में होता T। ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लें, ये जरूर इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब इसमें सारी वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो आपके पास अमाउंट क्या हो जाएगा भाई? 12 लाख, 1 2 3 4 5, 5 जीरो हो गई। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 1 प्लस R कितना था? 4 डिवाइड बाय 100 और पावर में कितना आ जाएगा? 2, क्योंकि समय कितना था? 2 वर्ष। ठीक है, इसके बाद देखो हमें कैसे करना है। तो यहाँ लिखेंगे 12 लाख। ठीक है, इसको 4 से कट कर दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/1/25। अब इसके बाद क्या करेंगे? ये हो जाएगा 12 लाख, आपके पास इसका एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा 25 जमा में 1 डिवाइडेड बाय 25 की पावर 2। ठीक, ये हो जाएगा 2 5 जीरो, 25 और 1 कितना होता है? 26, उसकी पावर 2 है, तो इसका मतलब हमें इसे कितनी बार लिख देंगे? 2 बार। ठीक है बच्चे, अब इसको 5 से कट करेंगे, इसको इसके साथ 5 से कट करेंगे, तो 5 पंजे 25 होता है, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10, फिर 5 चौक 20, तो ये बचेंगे 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो। ठीक है, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40 और ये बचेंगे 3 जीरो। ठीक है, तो मैं यहाँ इसको फिर से लिख लेती हूँ, 48,000 गुना में 26 गुना में 26 बटे में 25 बचा है। फिर से काटो 5 से, 5 पंजे 25, ये हो जाएगा 5 रीम 45, बचेंगे 3, 5 छंग 30, 9600। फिर 5 से कट करेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, बचेंगे कितने? 4, 5 नाम 45, बचेंगे 1, यानी 5 दूनी 10 और 0। अगर किसी को काटने में दिक्कत है वो इस तरीके से भाग करके देख ले, जैसे 9600 को अगर आप 5 से भाग करेंगे तो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 1920, 26 और 26 इन सब की गुणा कर देंगे, जो भी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा आंसर कितना आएगा? 12,97,920। इतने लोग हमारे पास हो जाएंगे। ठीक है, ये है आपकी जनसंख्या है 2 साल के बाद। तो ये था आपका पूरा आंसर। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। सो आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट की वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।